तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th NCERT नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें अपन लोग, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में सबसे पहले इसमें बता रखा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है ना। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर का रीज़न भी देना है। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें बोल रहा है। तो आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है और क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले की बात करते हैं एवरी होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3। तो जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि सभी होल नंबर, एवरी होल नंबर मतलब प्रत्येक होल नंबर, एवरी होल नंबर मतलब प्रत्येक, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर आएगा। तो मान लीजिए हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों बोल रहा है, ये थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 0 की बात करते हैं। तो ये होल नंबर का नंबर है, तो क्या ये होल नंबर में सबसे पहला नंबर जो 0 है, क्या ये नेचुरल के कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि होल नेचुरल नंबर जो होता है बच्चे, वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। उसमें 0 होता ही नहीं। तो जब 0 होता ही नहीं है तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो जाएगा? डेफिनेटली ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये जो है ये फॉल्स है। ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर। बिकॉज इसका रीज़न अगर लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर। ठीक है ना। बट नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब 0 जो है ना वो होल नंबर तो है, पर ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। जिसका रीज़न हो, क्योंकि इसमें देखो, इसमें तो बताना है कि आपको कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो हमने तो एक आंसर दे दिया, क्या, फॉल्स। लेकिन दूसरा नंबर ये भी बोला कि आप रीज़न भी बताइए। खाली ट्रू और फॉल्स बताने से नहीं होगा काम, रीज़न भी उसका बताइए। तो सर चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नो। अब नेक्स्ट है सेकंड वाला, इसमें बोला एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर रैशनल होते हैं। तो इंटीजर क्या होता है पहले सीखेंगे। इंटीजर होता है 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इस तरह से पॉजिटिव इन्फिनिट तक चले जाएगा। और इधर में -1 -2 -3, और मतलब कितना लिखेंगे आगे बढ़ते जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि क्या ये इंटीजर नंबर। इसमें बोला एवरी इंटीजर नंबर, हर एक इंटीजर, कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, जैसे 2 है तो, और ये क्या होगा, रेशनल होगा। और रेशनल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या 2 को, अगर 2 की इंडिविजुअली अगर हम लोग 2 की बात करते हैं, तो क्या ये 2 रेशनल नंबर हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। कल डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो हम लोग इसके डिवीज़न में 2 सपोज कर सकते हैं, और जैसे 2 सपोज करेंगे तो Q मिल जाएगा, है कि नहीं? P तो है ही, Q मिल गया। और जैसे P/Q के फॉर्म में हुआ तो रेशनल बन गया। तो सारे जो इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर उठाओ, जैसे -2 ही उठाओ, -3 उठाओ, उसके डिवाइड में हम चाहे तो 1 रख सकते हैं। 1 रखने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, चेंज थोड़ी होता है। तो इस तरह से ये जो है प्रत्येक, हर एक, एवरी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। इट इज़ ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। या अगर इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो लिख पाए। तो इसमें लिख सकते हैं इसको कि एवरी इंटीजर
रिटेन, क्या एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, रिटेन ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए एक और तरीका है, ये चलिए क्या लिख सकते हैं, एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये एग्जांपल है, तो थोड़ा सा बुक में भी आप देख सकते हैं कि इस ऐसे सारे वर्ड यूज़ करने हैं, ताकि NCERT से जो लिखेंगे एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन 1। भाई किसी के कोई भी नंबर लिए तो उसके डिवाइड में 1 तो रख सकते हैं ना, तो m अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में मिल जाएगा। तो एवरी इंटीजर्स m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/1। so it is a rational number। तो इस तरह से हम लोग सीखें कि हाँ कोई भी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि उसके डिवाइड में 1 लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं किसका, थर्ड नंबर क्वेश्चन की। देखिए, तो देखिए थर्ड नंबर में बोल रखा है कि एवरी रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर एज अ इंटीजर, सारे रेशनल, कोई भी रेशनल, जैसे कि रेशनल क्या होता है, p/q के फॉर्म में जो होता है ना, उसको रेशनल बोलते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है, जो p/q के फॉर्म में होता है। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो जानते ही हैं, 0 to पॉजिटिव नेचुरल नंबर और इधर में नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, इसमें तो सीख ही लिए। तो मान लीजिए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 पॉजिटिव में ये सब जाता है, और नेगेटिव में नेचुरल नंबर -1 -2 -3 ये सब माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है। और रेशनल नंबर तो ऐसा होता है। तो क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर, तो कोई रेशनल नंबर मान लीजिए उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि अब 3/4 उठा लीजिए, ये रेशनल है क्योंकि ये p इसका और q है ना, तो p/q फॉर्म में कोई रेशनल नंबर, तो क्या ये रेशनल अब इंटीजर में मिलेगा, 3/4 कहीं इंटीजर में दिख रहा है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका डिवाइड भी करेंगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग 7 वगैरह आएगा। तो 0.7, तो देखो इंटीजर जो होता है वो पॉइंट में होता ही नहीं है, इंटीजर पॉइंट में होता ही नहीं, और इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो एवरी रेशनल, कोई भी रेशनल, हर एक रेशनल इंटीजर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, समझ रहे हो। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा बच्चे, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका रीज़न लिखना होगा फॉल्स बिकॉज 3/4 इज़ अ नॉट रेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं, बिकॉज 3/4 इज़ अ नॉट रेशनल नंबर, लिख लेंगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट किए और अच्छे से समझे इसको। आइए एग्जाम्पल नंबर सेकंड समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। अब बोला फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, मतलब 1 और 2 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर, 5 ठो रेशनल नंबर बताइए, ठीक है ना। तो पहला बात कि 1 और 2 के बीच में तो कितने सारे इसमें नंबर हो जाएंगे, कोई लिमिट है नहीं। तो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करना है। और रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हम लोग नंबर को लिखते हैं वही होता है रेशनल नंबर, है कि नहीं। तो रेशनल नंबर तो पता ही है। अब देखिए, एक तो ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आप, मतलब मैं बताऊंगा दूसरा मेथड, लेकिन एक मेथड बताता हूँ जो नॉर्मली बुक में भी यूज़ करता है और आगे अदर भी यूज़ होता है। तो एक मेथड यूज़ करता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब एक सिंपल मेथड, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 और +2,
ठीक है ना, 3 आएगा और 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो इसके बीच वाला नंबर जो आएगा एक रेशनल नंबर होगा। जैसे 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2 3/2, तो 3 का हाफ कितना होगा, 1.5 होगा, 1.5 मिलेगा। तो बताओ 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है कि नहीं आता है, मतलब 1.5 है ना, 1.5 मतलब तो आएगा। तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया, है कि नहीं, तो एक रेशनल नंबर मिल गया 1.5। अब 1.5 और 1 को लेंगे, एक एकदम क्या बताते हैं, एकदम ठेठ मेथड बता रहा हूँ जो तुम ऐसे जनरली ये समझ भी सकते हो। तो अब इसको और इस नंबर को लेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, इसके बीच में रेशनल नंबर आ जाएगा। तो 1 + 1 और प्लस 1.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 2.5 ऊपर होगा, और 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 का आधा कितना होगा, 1.25 होगा, मतलब 1.25 होगा ना। तो ये आ गया 1.25, 2.5 का आधा भाई, 2 का आधा 1 और 2.5 का 0.5 है ना, इस तरह से 25 होगा, ठीक है, 1.25। तो ये आ गया इसके बीच का, तो एक और रेशनल नंबर अपन लोग को मिल गया, ठीक है। अब जब हम इसके और इसको लेंगे और इसको 2 से इसको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसके बीच में एक नंबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1.5 और प्लस 2, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 को 1.5 से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3.5 मिलेगा। 3.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 35 का आधा कितना होता है, 30 का आधा 15, 17 होता है, तो 1.7 मिलेगा, है कि नहीं, 1.7 मिलेगा। तो यहाँ 1.7 मिला, 1.7 मिला, समझ रहे बात को। तो एक नंबर यहाँ मिला, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, फिर इसी तरह से इसको करेंगे तो इसके बीच में मिल जाएगा, फिर इस तरह से इसको इसके बीच में करेंगे फाइंड, तो इसके ये बीच में मिलेगा। तो ये किस तरह से नंबर फाइंड कर सकते हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले देखो एक सिंपल सा, फिर से एक बार रीटेक और एक बार रिवीजन टाइप से करा देता हूँ। देखो ये एकदम क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, लेकिन इस टाइप से करना नहीं है। ये तो एक ऐसा मेथड है जो कर सकते हो, अगर भूल गए, नहीं मेथड याद है तो इस टाइप से कर सकते हो आप। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1 और 2 के बीच में 1 है यहाँ और यहाँ 2 है, और इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर पता करना है, जैसे 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर हमको मालूम करना है, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसमें रेशनल नंबर मालूम करने जाएंगे, पता करने जाएंगे, तो दिक्कत क्या आएगी कि भाई इसके बीच में कौन सा आएगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो ऐसे ही समझ के भी लिख सकते हैं भाई, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, समझ रहे हो बात को। और ऐसे भी क्या फाइंड कैसे करना, अगर एक मेथड चाहिए तो क्या करना है, 1 को 2 से ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 3/2, और जब 3/2 को 2 से डिवाइड कर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5। डिवाइड नहीं करने आता है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो 3 को ऐसे किनारे करो और 2 से डिवाइड करो, तो भाई 1 से पहले काट लो, ठीक है ना, फिर माइनस कराओगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट दो, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, फिर यहाँ 5 टाइम्स, समझ रहे हो। तो ये नॉर्मली ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो पहला तो फर्स्ट नंबर अपन लोग को मिल गया, पहला वाला रेशनल नंबर, समझ रहे बच्चे। इस तरह से अगर दूसरा रेशनल नंबर पता करना है तो क्या करेंगे, वही करेंगे अपन लोग। जैसे अब इन दोनों को मुद्दा बनाएंगे अपन लोग, कहाँ चला जा रहा है ये, जैसे कि अब यह, अब इन दोनों को उठाएंगे, 1 + 1.5 को उठाएंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आएगा 2.5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 मिलेगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा, देखो इसको इग्नोर कर दो, इसको ये वाला जो बीच में है ये जो है इसको इग्नोर करो फिलहाल, और इसके बीच में जो नंबर आया ये क्या आया, 1.25 आया, समझ रहे हो बात को। 1.25 ये आ गया, दूसरा रेशनल नंबर मिल गया अपन लोग को। अब फिर क्या करेंगे, अगला वाला क्या करेंगे, अब इसको और इसको लेंगे, यानी कि यहाँ अगर बात करें तो अपन लोग क्या करेंगे, ये वाला अब
नंबर लेंगे, ये किसको 1.5 को और प्लस 2 को, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 होगा। 3.5 को 2 से डिवाइड कर तो 1.7 मिलेगा, तो यहाँ आ गया 1.7, ठीक है ना। तो इस तरह से नंबर भरता जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो अब ये 1.7 और 2 को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ मिल जाएगा। अब फिर 1.25 को और 1 से प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से पाँचों नंबर भर जाएंगे। तो एक तो ट्रांजिशनल मेथड है, इस टाइप से कर सकते हो, लेकिन बहुत भयंकर वाला टाइम पास हो जाएगा इसमें। अगर हम सही तरीका बताएं तो देखिए क्या है, इसको सॉल्व करते हैं और इस मेथड को समझते हैं। आइए देखते हैं इसका एक बेहतरीन मेथड। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर हमको फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर, तो ऐसे करेंगे सॉल्व। तो 1 जो नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक नंबर बढ़ा करके, जैसे 5 करना है ना तो 6 कर लिए, बाकी नंबर वाइज सोचा जाता है। और यहाँ 2 है ना, इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर से बता रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करना है, तो 5 पता करना है तो यहाँ पास 6/6 से मल्टीप्लाई कर लें। इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब 6/6 से, और इधर भी 6/6 से, तो क्या हो जाएगा 6 × 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 6 आएगा। ओके, और 6 नीचे तो डिवाइड बाई 6 ही है, और 6 × 2 क्या हो जाएगा 12/6। तो अब इसके बीच में देखना, तो अब इसके बीच में ढेर सारे हमको नंबर मिल जाएंगे। तो 6 के बाद क्या आता है बच्चे 7, और नीचे 6 रहेगा। फिर 7 के बाद 8/6 रहेगा, और 9/6 हो जाएगा, और 10/6 हो जाएगा। बताना 5 हो जाएगा तो, और 11/6 हो जाएगा। बोलोगे सर यही चीज़ पहले काहे नहीं बता रहे थे, इतना ताम झाम कराएं फिर मेरे को। देखो बच्चे, वो वाला भी मेथड वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि इसके बीच का कैसे पता किया जा सकता है अगर कोई भी नंबर पता करना हो तो। समझ रहे बात को। और अगर ये तो मेथड सबसे बेस्ट है, इस टाइप से कर देना है। स्कूल में भी इस तरह से, बोर्ड में एग्ज़ाम में जैसे भी आए, बोर्ड तो नहीं है, होम बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो इस तरह से कोई भी नंबर हो तो एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करके और उसके बीच में रेंज ले करके जो आएगा पता कर लेना। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एग्ज़ाम्पल, अच्छा इस वीडियो में यही करते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकेंड करते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन में आएंगे। वीडियो समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, और बेल आइकन दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चे।